कपड़े बदलने से वजू क्यों टूट जाता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से साबित है कि हमारे रोज़मर्रा के कामों में से 10 ऐसे काम जिनके करने से हमारा वजू टूट जाता है। नंबर 1, पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वजू करने के बाद कपड़े बदल लिए जाए तो क्या वजू टूट जाता है? जानिए आज की इस वीडियो में। बुजुर्ग खवातीन यह कहती हैं कि अगर घर के कपड़े पहने वजू कर लिया और नमाज पढ़नी है तो हम वजू करने के बाद दूसरे कपड़े बदले तो वजू टूट जाता है और कपड़े बदलते वक्त अपने बदन को भी ना देखें। अपना बदन या शर्मगाह देखने से वजू टूट जाता है। खवातीन का यह मसला सही नहीं। कपड़े बदलने से वजू नहीं टूटता और न अपनी शर्मगाह देखने से वजू टूटता है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, क्या कपड़े बदलने से वजू टूट जाता है? अगर वजू के बाद कपड़े बदल लिए तो नमाज के लिए दोबारा वजू करना पड़ेगा? क्या हुक्म है? नाजरीन, वजू वाले जितने भी आजा है यानी वजू में 4 फराइज है। नंबर 1, चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों बाजू कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, सर का मसा करना। नंबर 4, दोनों पांव टखनों समेत धोना। तो जब बंदा गुस्ल करता है तो गुल में यह तो होता है ना कि पूरे जिस्म पर पानी बह जाए, हत्ता कि जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश ना रह जाए। तो अगर इसके ऊपर गुस्ल फर्ज था और उसने गुस्ल कर लिया तो उसका वजू भी हो गया। लेकिन अगर उसके ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं था, वैसे ही नहा रहा है, तो अब भी अगर उसके वजू वाले आजा ये धुल जाते हैं, उन पर पानी बह जाता है, वजू के ये 4 फराइज अदा हो जाते हैं, उसी वजू के साथ वो नमाज पढ़ सकता है। उसको दोबारा वजू करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बाज लोगों को इस हवाले से यह गलत फहमी होती है। वह यह समझते हैं कि जो शख्स बरहना हो गया तो उसका वजू फासिद हो गया। अब अगर कोई शख्स बरहना हालत में गुस्ल करता है, नहाता है, तो उसका वजू नहीं होगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वजू अगर कोई शख्स बरहना हो जाए यानी उसका सर खुल जाए तो उससे उसका वजू फासिद नहीं होता, वजू उसका बाकी है। हाँ, सतर का दूसरों के सामने छुपाना यह फर्ज है, लेकिन इससे वजू फासिद नहीं होता। अब अगर कोई शख्स बरहना होकर गुस्ल करता है, नहाता है, तो उसका वजू बाकी है। हाँ, अगर इसके अलावा कोई और ऐसी चीज पेश आई जिससे वजू फासिद हो जाता है, तब तो उसको वजू दोबारा करना पड़ेगा। अलबत्ता गुस्ल करने के बाद अगर कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया जिससे वजू फासिद होता है, तो उसी गुस्ल वाले वजू के साथ वो नमाज पढ़ सकता है। इसको दोबारा वजू करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। गुस्ल के कुछ आदाब व मसाइल हैं जिनका जानना भी जरूरी है। गुस्ल खाने में जाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें। गुस्ल खाने में जाकर कोई दुआ नहीं पढ़नी चाहिए। गुस्ल के बाद नमाज के लिए दोबारा वजू करने की जरूरत नहीं, जबकि गुस्ल के बाद कोई तब्दीली लाहक ना हुई हो, जैसा कि हदीस शरीफ में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है। फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वजू नहीं फरमाते। और दूसरी हदीस में है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुस्ल के बाद वजू करे तो वो मेरे तरीके पर नहीं। बरहना होकर गुस्ल करने से गुस्ल हो जाएगा, मगर गुस्ल करने में एहतियात यानी बंद जगह गुलखाना वगैरह में नहाए कि सबके सामने सर खोलना हराम है, जिसकी वजह से गुनाहगार भी होगा। जैसा कि अल्लामा अमजद अली रहमतुल्लाह अल ताला फरमाते हैं, ऐसी जगह नहाए कि कोई ना देखे, और अगर यह ना हो सके तो नाफ से घुटने तक के आ का सर तो जरूरी है। अगर इतना भी मुमकिन ना हो तो तयम्मुम करें, मगर यह गुंजाइश बहुत अलग है। मजीद फरमाते हैं, अगर गुस्ल खाने की छत ना हो या नंगे बदन ना आए, बशर्त यह कि बताई गई एहतियात हो, तो कोई हर्ज नहीं। लिहाजा गुस्ल बरहना होकर हो जाएगा, और जब गुस्ल हो गया तो नमाज भी इस गुस्ल से पढ़ना जायज़ और दुरुस्त है। नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर यही है कि गुस्ल खाने वगैरह में भी सतर करके नहाए। सैयदना अब्बू हुरैरा रज अल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अय्यूब अलसलाम बरहना गुल फरमा रहे थे कि उन पर सोने की टड्डियां गिरने लगीं, तो वह उन्हें अपने कपड़े में जमा करने लगे, तो उन्हें उनके रब ताला ने आवाज दी, ए अय्यूब, जिन्हें आप देख रहे हैं, क्या मैंने आपको उनसे गनी नहीं कर दिया? तो उन्होंने अर्ज किया, ए मेरे रब, क्यों नहीं, लेकिन तेरी बरकत से मैं बेनियाज नहीं हूं। अलबत्ता जहां मुख्तलिफ मर्द मिलकर गुस्ल करते हो, जैसा कि नहरों तालाब हो या स्विमिंग पूल्स में होता है, तो वहां बरहना होना जायज नहीं। बल्कि सैयदना जाबिर रज अल्लाहु ताला अनु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर यकीन रखता है, वो हमामों में शलवार के बगैर दाखिल ना हो। नाजरीन, ऐसी जगह जहां किसी की नज़र पड़ने का अंदेशा ना हो, बरहना गुस्ल करने में शरण कोई हर्ज नहीं। आजकल गुस्लखाने ऐसे ही होते हैं जिनमें बेपर्दगी का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं होता। लिहाजा
उनमें मुकम्मल बरहना गुस्ल करना बिलाहत जायज़ और दुरुस्त है। सर का ढकना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हज़रत मूसा अलसलाम और हज़रत अय्यूब अलसलाम के बरहना नहाने की शहादत सही अहदीस से साबित है। गुस्ल से पहले वजू कर लेना मसनून है। चुनांचे जब पहले वजू किया जाएगा तो जाहिर है आदमी बरहना ही रहेगा, जिससे मालूम हुआ कि बरहना होने से वजू और गुल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सैयदना अबू हुरैरा रज़ अल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल बरहना गुस्ल किया करते थे, एक दूसरे की तरफ देखा करते थे, और मूसा अलसलाम तन्हा गुस्ल किया करते थे। तो बनी इसराइल ने कहा कि वाह, मूसा अलसलाम को हम लोगों के हमरा गुस्ल करने से सिवा इसके कुछ माने नहीं कि वो फतक एक किस्म की मर्दाना बीमारी में मुब्तला है। इत्तेफाक से एक दिन मूसा अलसलाम गुस्ल करने लगे और अपना लिबास पत्थर पर रख दिया। वह पत्थर उनका लिबास लेकर भागा और मूसा अलसलाम भी उसके ताकुब में यह कहते हुए दौड़े कि ए पत्थर मेरे कपड़े दे दे, ए हिज्र मेरे कपड़े दे दे। यहां तक कि बनी इसराइल ने मूसा अलसलाम की तरफ देख लिया और कहा कि वाह, मूसा अलसलाम को कुछ बीमारी नहीं है, और पत्थर ठहर गया। मूसा अलसलाम ने अपना लिबास ले लिया और पत्थर को मारने लगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ अल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम, मूसा अलसलाम की मार से उस पत्थर पर 6 या 7 निशान अब तक बाकी हैं। नाजरीन, इसके अलावा वजू के टूटने के असबाब के बारे में बहुत से सवालात होते हैं, कुछ गलत फहमियां होती हैं, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। नाजरीन, कपड़े के ऊपर से हाथ लगे या बगैर कपड़ों के इससे वजू नहीं टूटता। इसी तरह गुस्ल के दौरान बदन के किसी भी हिस्से पर हाथ लग जाने से वजू नहीं टूटता और ना ही दोबारा वजू की जरूरत होती है। हदीस पाक में है, बदन में कोई चीज दाखिल होने से रोजा और बदन से किसी चीज के खारिज होने से वजू टूट जाता है। वजू टूटने के असबाब दर्ज हैं। जिन चीजों से वजू टूट जाता है वो दो किस्म की है। नंबर 1, जो इंसान के जिस्म से निकले, जैसे पेशाब, पाखाना, रीफ वगैरह। नंबर 2, जो इंसान पर तारी हो, जैसे बेहोशी, नींद वगैरह। पहली किस्म यानी जिसमें इंसानी से निकलने वाली चीजों की भी दो किस्में हैं। नंबर 1, जो पेशाबो पाखाना के रास्ते से निकले। नंबर 2, वो जो बाकी जिस्म के किसी मकाम से निकले, जैसे कै, खून वगैरह। इन दो रास्तों के अलावा जिस्म के बाकी हिस्से के किसी मकाम से कुछ निकलने की यह सूरतें हैं। कोई नापाक चीज निकले और जिस्म पर बहे, मसलन खून, कच, लहू या पीप वगैरह, तो वजू टूट जाता है, ख्वाह थोड़ी सी बहे। अगर आंख में खून निकलकर आंख में ही बहा और बाहर नहीं निकला तो वजू नहीं टूटा, क्योंकि आंख के अंदर का हिस्सा न वजू में धोना फर्ज है न गुल में। और अगर बाहर निकलकर बहा तो वजू टूट जाएगा। कै में अगर पित्त, खून या खाना या पानी मुंह भर कर निकले तो वजू टूट जाएगा। अगर मुंह भर से कम हो तो वजू नहीं टूटेगा। मुंह भर के वो है जो बगैर मशक्कत ना रुक सके। अगर खालिस बलगम निकले तो वजू नहीं टूटेगा, ख्वाह मुंह भर ही हो, मुंह या दांतों से खून थूक के साथ मिलकर आए। अगर खून गालिब आ गया या बराबर है तो वजू टूट जाता रहेगा, और कम है तो नहीं टूटता। अगर जख्म पर खून जाहिर हुआ और उसको उंगली या कपड़े से पछ लिया और फिर जाहिर हुआ, फिर पछ लिया, कई बार ऐसा हुआ, अगर यह सब दफा का खून मिलकर इतना हो जाता है कि बह जाए तो वजू टूट गया, वरना नहीं। अगर आंख या कान या छाती या नाफ या किसी हिस्से जिस्म से दर्द के साथ पानी निकला तो उससे वजू टूट जाएगा। अगर बगैर दर्द के निकला तो वजू नहीं टूटेगा। अगर आंख ना दुखती हो, ना उसमें खटक हो, और महज नज़ले की वजह से या यूं ही पानी बहे आंसू निकल आए तो वजू नहीं टूटेगा। अगर जमा हुआ खून मसूर के दाने के बराबर नाक साफ करते वक्त निकले तो वजू बाकी रहा। वजू तोड़ने वाली दूसरी किस्म की चीजें यानी जो इंसान पर तारी होती हैं, इसकी ये सूरतें हैं। नंबर 1, नींद। लेट कर सोना, ख्वाचित हो या पट या करवट पर या तकिया वगैरह के सहारे से हो या किसी और शक्ल पर हो जिससे सरीन जमीन में से जुदा हो जाए, या सिर्फ एक सरीन पर सहारा देकर सो जाए तो वजू टूट जाएगा। सहारे का मतलब यह है कि अगर सहारा हटा लिया जाए तो वो गिर पड़े और सिन जमीन से जुदा हो जाए। अगर बगैर सहारा लिए खड़े खड़े या बगैर सहारा लगाए बैठकर सो जाए, या नमाज की किसीत पर जो मर्दों के लिए मसनून हो, मसलन सजदा या कादे में मसूना है, पर सो गया तो वजू नहीं टूटेगा। अगर दोनों शरीरन पर बैठा है, घुटने खड़े हैं, हाथ पिंडलियों पर लिपटे हुए हैं और सर घुटनों में है, तो इस हालत में सोने से वजू नहीं टूटेगा। नंबर 2, बेहोशी, ख्वाह बीमारी या किसी और वजह से हो, मसलगशी, जुनून, मिर्गी और नशा वगैरह से बेहोशी हो जाए तो वजू टूट जाता है, अगरचे थोड़ी देर ही हो। इसकी हद यह है कि इसके पांव में लजिश आ जाए। नंबर 3, नमाज के अंदर कहका मारना यानी इस तरह खिलखिलाकर हंसना
कि इसके बराबर वाले सुन लें, कहका वजू और नमाज दोनों को तोड़ता है। ख्वाह अमदन हो या सहवन, अगर नमाज के बाहर कहका से हंसे तो वजू नहीं टूटता। नंबर 4, मुबाशत फहिशा, यानी औरत और मर्द की शर्मगाहों का इस तरह मिलना कि नंगे हो तो वजू टूट जाएगा। इसके अलावा खून या पीप या जर्द पानी कहीं से निकलकर बहा और इस बहने में ऐसी जगह पहुंचने की सलाहियत थी जिसका वजू या उस गुस्सल में धोना फर्ज है, तो वजू जाता रहा। अगर सिर्फ चमका या उभरा और बहा नहीं, जैसे सुई की नोक या चाकू का किनारा लग जाता है, तो खून उभरा या चमक जाता है, या खिलाल किया या मिसवाक की, या उंगली से दांत मांझे या दांत से कोई चीज काटी, इस पर खून का असर पाया या नाक से उंगली डाली, उस पर खून की सुर्खी आ गई, मगर वो खून बहने के काबिल ना था तो वजू नहीं टूटा। छाला नोच डाला, अगर उसमें पानी बह गया वजू जाता रहा, वरना नहीं। नाजरीन, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे वजू फासिद हो आता है। वजू तोड़ने वाली चीजें कौन सी हैं? और ये इसलिए क्योंकि तहारत नमाज की कुंजी है। अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं तो वजू दुरुस्त ही नहीं होगा, तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। पेशाब पाखाना वदी वदी उसे कहते हैं जो बाज लोगों को बीमारी होती है कि उन्हें पेशाब करने के बाद भी कतरे आते हैं। लेसदार चिपकता हुआ पानी उनके शर्मगाहों से निकलता है, जिसकी वजह से वजू टूट जाता है और हमें दोबारा वजू करना पड़ता है। और इसी तरह मज निकलने से भी वजू टूट जाता है। मज उसे कहते हैं जो शावत के वक्त जिक्र के सिरे पर लेसदार चिपकता हुआ पानी नब्बूदार होता है, उसे मज कहते हैं। और मणि के निकलने से गुस्ल भी फर्ज हो जाता है, और वजू हो तो वजू भी टूट जाता है। और इस तरह कीड़ा पत्थरी मर्द या औरत के आगे या पीछे से निकले, उनसे वजू फासिद हो जाता है, वजू टूट जाता है। हवा खारिज होने से वजू टूट जाता है, पर शर्मगाह के अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से से बहती इजाजत निकले, इससे वजू टूट जाता है। खाने पीने से या फिर किसी तरह कड़वे पानी की मुंह भर के आ जाए तो इस तरह वजू फासिद हो जाता है, यानी ऐसी कह कि जिसे रोका ना जा सके, इससे वजू फासिद हो जाता है। और इसी तरह मुंह से खून निकला, अगर खून थूक पर गालिब आ जाए तो फिर वजू तोड़ देगा, लेकिन अगर थूक गालिब हो जाए खून पर तो फिर वजू नहीं टूटेगा। इसकी शनाख्त क्या है? अगर थूक जो है वो सुर्ख हो जाए तो उससे खून गालिब आ गया, और अगर थूक जर्द है तो इससे मगूब है, इसकी वजह से फिर वजू नहीं टूटेगा। यानी अगर मुंह से खून निकला और खून थूक पर गालिब आ जाए तो फिर वजू टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। गफलत वाली नींद सोने की वजह से वजू फासिद हो जाता है और फिर दोबारा वजू फर्ज हो जाता है। इसके बाद बेहोशी की वजह से, यानी अगर आपका वजू है और किसी भी वजह से आप बेहोश हो जाते हैं तो वजू टूट जाता है। जुनून की वजह से भी वजू टूट जाता है। जुनून मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करना, क्योंकि गुस्सा हराम है और शैतानी अमल भी है, तो इससे भी वजू टूट जाता है। नशा करने से भी वजू टूट जाता है, क्योंकि जाहिर बात है हर कोई जानता है कि शराबन नोशी इस्लाम में हराम है। बाली का रुकू और सुजूद वाली नमाज में जागने की हालत में कहका लगाना, यानी जड़ से हंसना, कहका लगाकर हंसना, इससे वजू फासिद हो जाता है। उजूर तनासुल का मर्द या औरत की शर्मगाह के साथ इंतशार की हालत में बिला हाल मस करना, इससे भी वजू टूट जाता है। नाजरीन, इसी तरह बाज लोग यह भी सवाल करते हैं कि कपड़ों के ऊपर से पेशाब वाली जगह पर हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाता है? और गुस्ल करते हुए भी बंदे का हाथ लग जाता है तो क्या गुस्ल के बाद वजू करना चाहिए? तो जवाब यह है कि कपड़ों के ऊपर सिर्फ हाथ लगे या बगैर कपड़ों के, इससे वजू नहीं टूटता। इसी तरह गुस्ल के दौरान बदन के किसी भी हिस्से पर हाथ लग जाने से वजू नहीं टूटता और ना ही दोबारा वजू की जरूरत होती है। हदीस पाक में है, बदन में कोई चीज दाखिल होने से रोजा और बदन से किसी चीज के खारिज होने से वजू टूट जाता है। तो नाजरीन, कपड़े बदलने या सर देख लेने से वजू नहीं टूटता, लिहाजा कपड़े बदलकर उसी वजू से नमाज पढ़ सकते हैं। चुनांचे मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह अल लिखते हैं, आवाम में जो मशहूर है कि घुटना और सर खुलने या अपना या पराया सद देखने से वजू जाता रहता है। हाँ, यह बात वजू के आदाब में है कि न सजानों के नीचे तक सब सर छुपा हुआ हो, बल्कि इस्तंजा करने के बाद फौरन ही छुपा लेना चाहिए कि बगैर जरूरत सर खुला रहना मना है और दूसरों के सामने सर खोलना हराम है। वजू करने के बाद बरहाना होने से वजू नहीं टूटता। शर्मगाह पर निगाह पड़ने से भी वजू नहीं टूटता। अगर नाम हरम की तरफ भूल कर या जानबूझकर देख लिया तो इससे भी वजू नहीं टूटेगा। अलबत्ता कसन नाहरम को देखना जायज नहीं है। वजू की हालत में बरहाना तस्वीर देखने से वजू नहीं टूटता। अलबत्ता बरहाना तस्वीर देखना नाजायज और हराम है। मर्द या औरत के पीछे से हवा खारिज हुई, वजू जाता रहा। मर्द या औरत के आगे से हवा निकली या पेट में ऐसा जख्म हो गया कि झिल्ली तक पहुंचा, इससे हवा निकली तो वजू नहीं जाएगा। खून, पीप या जर्द पानी कहीं से निकल कर बहा
और इसके बहने में ऐसी जगह पहुंचने की सलाहियत थी जिसका वजू या गुस्ल में धोना फर्ज है, तो वजू जाता रहा। अगर सिर्फ चमका या उभरा और बहा नहीं, जैसे सुई की नोक या चाकू का किनारा लग जाता है, खून ओवर या चमक जाता है, या खिलाल किया, मिसवाक की, या उंगली से दांत मांझे, या दांत से कोई चीज काटी, इस पर खून का असर पाया, या नाक में उंगली डाली, उस पर खून की सुरखी आ गई, मगर वो खून बहने के काबिल न था, तो वजू नहीं टूटा। बलगम की कै वजू नहीं तोड़ती, जितनी भी हो बहते खून की कै वजू तोड़ देती है। जब थूक से मगूब ना हो और जमा हुआ खून है तो वजू नहीं जाएगा जब तक मुंह भर ना हो। पानी प्यार मैदे में उतर गया, अब वही पानी साफ शफाफके में आ गया। अगर मुंह भर है तो वजू टूट गया और वो पानी नजस है, और अगर सीने तक पहुंचा था कि अचू लगा और निकल आया तो ना वो नापाक है ना उससे वजू जाएगा। ऊँघने या बैठे बैठे झोंके लेने से वजू नहीं जाता। नमाज वगैरह के इंतजार में बाज मर्तबा नींद का गलबा होता है और यह दफा करना चाहता है तो बाज वक्त ऐसा गाफिल हो जाता है कि उस वक्त जो बातें हुई उनकी उसे बिल्कुल खबर नहीं, बल्कि 2-3 आवाज में आंख खुली और अपने ख्याल में ये समझता है कि सोया ना था। इसके इस ख्याल का एतबार नहीं। अगर मातदबर शख्स कहे तू गाफिल था, पुकारा जवाब ना दिया या बातें पूछी जाए और वो ना बता सके, तो उस पर वजू लाजिम है। अगर नमाज के अंदर सोते में या सजदा तिलावत में कहकर लगाया तो वजू नहीं जाएगा, वो नमाज या सजदा फासिद है। और अगर इतनी आवाज से हंस कि खुद उसने सुना, 5 सालों ने ना सुना, तो वजू नहीं जाएगा, नमाज जाती रहेगी। अगर मुस्कुराया कि दांत निकले, आवाज बिल्कुल नहीं निकली, तो इससे ना नमाज जाए ना वजू। हदीस पाक में है, बदन में कोई चीज दाखिल होने से रोजा और बदन में किसी चीज के खारिज होने से वजू टूट जाता है। तो नाजरीन, कपड़े बदलने या सर देख लेने से वजू नहीं टूटता, लिहाजा कपड़े बदलकर उसी वजू से नमाज पढ़ सकते हैं। तो नाजरीन, ये ऐसी चीजें हैं जिनसे वजू फासिद हो जाता है, वजू टूट जाता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और दी इस्लाम की बातों पर मिलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।